हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 8.1 के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी भाषा में मैं ट्रिक के साथ, न्यू आइडिया के साथ उनको सॉल्व कराऊंगा। और आपको एक काम करना होगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उन्हें आपके सामने, अपने सामने रखना होगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक और बात कि आपने अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है इम्पोर्टेंट फार्मूला को, जिनके आधार पर ये त्रिकोणमिति चैप्टर है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। और आपको कोशिश करूँगा कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा समझा पाऊँ। तो आइए एक और ट्रिक याद कर लीजिए कि जैसे कि साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है लाल कक का। ट्रिक यहाँ लिख लीजिए, लाल, आपको आसानी होगी याद करने में। कक्का, लाल कक्का। लाल कक्का को कैसे याद कीजिएगा? तो लाल के सामने आपको याद रखना होगा कि यहाँ साइन होगा, कि यहाँ कॉस होगा और यहाँ टेन होगा। साइन का आपको मालूम है उल्टा कि क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ लीजिएगा कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इस तरह से जब भी आपको अब साइन का मालूम करना हो कि साइन बराबर क्या होता है, तो एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस को आपको मालूम करना हो तो आधार बटे कर्ण। टेन का मालूम करना हो तो लंब बटे आधार। अगर इसी को कॉसेक को कहा जाए तो साइन के उल्टा कर देंगे, यानी कि नीचे से पढ़ेंगे कि कर्ण बटे लंब। सेक को बोला जाए तो कर्ण बटे आधार। कॉट को बोला जाए तो आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होगा एल बाई के, कॉस थीटा बराबर जो होगा ए बाई के, टेन थीटा बराबर जो होगा एल बाई ए। इस तरह से इसका उल्टा कर लीजिएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो आपका कॉसेक का यहाँ मान निकल जाएगा। कॉसेक का कॉस के बदले सेक का इसका उल्टा होता है तो सेक थीटा का, और टेन का तो कॉट थीटा का मान। इस तरह से इसको ऊपर और इसको नीचे कर लीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कर दे रहे हैं मैं कि लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे आधार और इसको आधार बटे लंब। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है याद करने का। तो आइए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी एक समकोण है, यानी कि त्रिभुज एक है जिसमें बी जो है समकोण है, यानी यहाँ जो समकोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है जो बी है। और ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम ए को यहाँ भी मान सकते हैं, ए को यहाँ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एक आपको फिक्स ट्रायंगल त्रिभुज नहीं दिया हुआ है। तो आइए हम ए को सीरियल वाइज यहाँ मानते हैं बी, और यहाँ हुआ सी। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान है जो 7 सेंटीमीटर है, यानी बी और सी से के बीच की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि साइन ए और कॉस ए। तो सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। आपको बुक में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ साइन के लिए आपको मालूम है कि साइन के लिए फार्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। तो कर्ण का मान निकालना होता है पहले, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे, तभी तो इसका साइन का आप ए का मान निकाल पाइएगा। तो आइए कर्ण का मान निकालते हैं। तो कर्ण का मान के लिए आपको याद करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। शायद आपने 8 क्लास में या 9 क्लास में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यह क्या कहता है कि यह भी जब भी वैलिड होता है तो ये समकोण के लिए होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो एक त्रिभुज हुआ जिसमें समकोण है, तो अगर ये P है, ये Q है, ये R है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के मान के बराबर होता है। यानी कि जब भी हम R के, यानी लंबाई के, समकोण में लंबाई का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे
तो इन दोनों का योग जो होगा, योगफल, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी के बेस पर हम कर्ण का मान निकालेंगे यहाँ, क्योंकि यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए देखिए, तो यहाँ कर्ण का मान निकालेंगे तो लंब हुआ ए बी का स्क्वायर, आधार हुआ बी सी तो बी सी का स्क्वायर, कर्ण है ए सी तो ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान दिया हुआ 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर, ए सी का मान हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बराबर ए सी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 6 15 की 5 7 4 11 1 12 5 1 6 625 बराबर ए सी स्क्वायर। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब भी बराबर के इस साइड से अगर इस साइड स्क्वायर जाए, जैसे कि x का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब इस साइड से इस साइड जाएगा, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो ये क्या होता है स्क्वायर, जैसे इधर 5 है तो ये स्क्वायर जब इधर से इधर जाता है तो रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा कि AC का मान जब निकलेगा तो AC को इधर लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो AC का स्क्वायर जब होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको चेंज किया इधर से इधर, और जब भी AC का मान निकलेगा तो ये अंडर रूट जो है इसके 625 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर जो है अंडर रूट के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ से AC का मान जो निकलेगा, AC का मान यहाँ से तो 625 का वर्ग आप कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ 25 निकलेगा आपका। तो AC का मान क्या हुआ, यहाँ से 25। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर हम देखेंगे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन साइन A का, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, जो इसको एंगल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, एंगल यानी कि कोण। तो ये एंगल कोण जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, उसे आधार के रूप में लीजिएगा। जब भी कोई त्रिभुज लिया आपने तो ए यहाँ से पूछा गया है तो इसको आधार में लीजिएगा यहाँ, या सी पूछा जाए तो सी तो पहले से ही है, तो ए पूछा गया है तो आप ए को क्या कीजिएगा, इसी त्रिभुज को दूसरा बना लीजिएगा। जैसे कि एक त्रिभुज बनाइएगा, आप इसको पलट दीजिएगा जब ऐसे लेफ़्ट राइट एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घड़ी का उल्टा, तो ये 7 जो है ये लंब चला जाएगा यहाँ, और सी जो है यहाँ चला जाएगा, ए है यहाँ और बी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जो 24 है यहाँ आधार के रूप में होगा, और कर्ण का कर्ण 25 का 25 रह जाएगा। या ऐसे ना करके आप ए को आधार में नहीं ला करके आप इधर से भी देख करके बना सकते हैं कि आप जब इधर से ताकिएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, इसके नीचे आप खड़े रहिएगा तो, और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकालिएगा तो साइन A बराबर निकालिएगा तो लंब आपका होगा BC। तो साइन A बराबर BC, अब बटे कर्ण AC, तो BC का मान दिया हुआ है 7 और AC का मान निकला 25, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप साइन A का मान निकालिए, और कॉस A का मान खुद से ट्राई कीजिए पहले, इसके बाद यहाँ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आप कॉपी पर ट्राई कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। कॉस A का मान निकालना है तो इधर से आप देखिएगा तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला में आप देखिएगा तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या हो जाएगा AB। जब कॉस A का पूछा गया है तो आप इसको आधार के रूप में देखिएगा, तो आधार के रूप में देखिएगा तो आपका ये आधार हो जाएगा क्या, AB, और कर्ण जो होगा आपका AC होगा। तो AB का मान दिया हुआ 24 और AC का मान है 25, तो आपका ये आंसर हो गया 24/25, और इसमें 7/25। सेकेंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन C का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है। क्योंकि अब इसमें एंगल को, ये त्रिभुज को हम पलटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें C जो है आधार में, इसका जो एंगल है ये कोण, ये आधार में पहले से ही है। तो हमारा काम जो है आसान है, इसको पलटने की या इधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, देखिए साइन C, तो साइन C का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो आपका लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण जो है AC। तो AB का मान क्या है 24,
तो 24 और AC का मान दिया हुआ है 25, तो ये आपका हो जाएगा 24/25 आंसर। अब cos C को देखेंगे। cos C को देखेंगे तो C तो आधार में है, तो ये हमारा काम एक आसान है कि ये आधार में पहले से है। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है BC और कर्ण जो है AC, तो BC का मान 7 और AC का मान 25, तो आपका 7/25 यह आंसर हो गया 24/25। आप एग्ज़ाम में यदि वैल्यू निकालने का आ जाए कि इसको अगर आपको निकालना हो, अगर फाइंड आउट एक्सप्लेन करके, तो इस तरह से निकालिएगा AB/AC करके, डायरेक्टली 24/25 मत लिखिएगा। यदि आपका ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन में कैलकुलेशन करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है कि 8.3 एक आकृति है जिसको त्रिभुज दिया गया है, जिसमें आकृति 8.13 है, आप बुक में देखिए, और जिसमें लंब का मान जो दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये त्रिभुज का नाम है PQR, जिसमें जो Q है ये 90 डिग्री है, समकोण है, और 13 ये कर्ण का मान दिया हुआ है, यह है 13। तो आपको आधार का भी मान निकालना है, क्योंकि आधार का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो क्योंकि tan का P का मान निकालना है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आपको आधार का मान का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आइए हम आधार पहले निकालते हैं। और क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि क्या निकालना है, जैसे कि tan P माइनस cot R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है कि इतना का मान क्या होगा इस समीकरण का। तो tan P का आपको मान निकालना है, तो tan P जब यहाँ से आप इधर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है यहाँ P है, तो इसको इधर से आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा आधार, आपका ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद लिखिएगा जैसे कि लंब क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो PQ का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान हमें निकालना है, और PR का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 144 आएगा, और QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, और 169 माइनस 144 144। तो QR का मान जो होगा यहाँ से स्क्वायर यहाँ से घटाइएगा तो आप 25, और QR का मान जो होगा ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो √25, तो यहाँ से मान निकल कर के आएगा आपका 25। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो आधार का मान जो आया QR का मान 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं tan P माइनस cot R का, तो इसको मिटाना पड़ेगा, या आइए हम यहाँ बताते हैं। tan P का मान बोल रहा है, तो इधर से हम देखिएंगे क्या है कि इधर से देखेंगे, क्योंकि हमें tan P का निकालना है, तो ये आधार के रूप में होना चाहिए, या आप इसको घुमा सकते हैं, जैसे कि हमारे जब घूमेगा ये त्रिभुज तो इस प्रकार बनेगा, और जो ये आधार है तो ये लंब चला जाएगा Q यहाँ, सॉरी R यहाँ Q और यहाँ P, तो इस तरह से मान चेंज हो जाएगा, और यहाँ ऐसे ऐसे मान हो जाएगा जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, उल्टा घड़ी का सुई के बारे में। तो आपका tan P का मान निकालना है, तो tan P का देखेंगे तो tan P बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि QR बटे PQ। तो tan P माइनस cot R है, तो tan P बराबर क्या होगा, लंब तो QR बटे आधार तो PQ माइनस cot R का निकालना है, यानी कि cot R जो है ये बेस में होना चाहिए, तो बेस हमारा यही है, बढ़िया है। इसके बाद cot tan का उल्टा होता है, यानी कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार
तो कोट का मान जो होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार यहाँ क्या है 5 यानी कि क्यू आर, तो क्यू आर अब बटे लंब तो पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू और दोनों का मान यहाँ सेम आने वाला है क्योंकि क्यू आर ऊपर में है, इधर भी क्यू आर ऊपर में है और आधार में है पी क्यू, तो इधर पी क्यू, तो दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। जैसे कि क्यू आर का मान क्या है 5, पी क्यू का मान है 12, यहाँ भी -5/12, 5/12 -5/12 तो घट करके 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ इसका आंसर क्या होगा 0। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में इनका सॉल्यूशन कर दूँ और आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो आइए 3rd क्वेश्चन को देखते हैं और आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है और आप लास्ट में आप मैच कर सकते हैं आंसर से। 3rd क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए या निकालिए या ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो आपका निकालना है मान कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ये अलग अलग है कॉस ए और टेन ए। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें बोला गया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो ए आप यहाँ भी मानिए यहाँ मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम ए को यही मान लेते हैं अब की बार। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और 3/4 यानी कि लंब, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ दिया हुआ है क्या साइन ए बराबर 3/4 यानी कि लंब कितना होता है लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान कितना दिया हुआ है तो 3, तो यहाँ 3 ले लेंगे और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 4, और हमें आधार का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो 3² प्लस ए बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर ये बी है, बी सी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का मान 4 दिए हुए तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिखिए 16, ए बी स्क्वायर बराबर 16 - 9, ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, ये स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट, यानी ए बी का मान जो निकला है √7, यहाँ √7 निकला। इसके बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन निकालना है हमें मान कॉस ए का, यानी कि कॉस ए बराबर जो होगा क्या होगा। तो ए बराबर पूछा गया तो आधार में होना चाहिए, यहाँ हो यहाँ हो कोई फ़र्क नहीं है। तो कॉस ए है, कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए जब यहाँ रखेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कॉस ए से क्या हो जाएगा आधार ए बी बटे कर्ण बी सी। तो ए बी का मान दिया हुआ है निकला हमारा √7, बी सी का मान क्या है 4, तो हमारा √7/4 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का कॉस ए का। अब tan ए का निकालना है तो tan ए बराबर क्या निकालेंगे, तो ए है यहाँ एंगल ए है तो ए आधार में होना चाहिए, तो ये आधार पहले से है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम लंब क्या है ए सी है, आधार क्या है ए बी है, तो ए सी का मान निकला है 3 दिया हुआ है और ए बी का मान है √7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/√7। तो आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, कहता क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, कि यदि 15 cot ए, 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि यदि 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो आप लिखिए कि दिया है एक गिवन 15 cot ए, 15
कॉट ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान निकालना है? साइन ए और सेक ए का, इन दोनों का मान जो होगा क्या होगा? ये अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और यहाँ भी एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो हमारा कुछ हद तक आसान होगा। देखिए कैसे, एक समकोण त्रिभुज लिया हमने, यहाँ 90 डिग्री। कॉट बराबर कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से जो दिया हुआ है। कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका हिंट्स कहाँ से मिलता है? जो दिया हुआ करके दिया रहता है, जैसे कि यदि इतना बराबर इतना हो तो वो दिया होता है, तो उसको उसी से आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का आसान तरीका होता है। जैसे 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? तो 15 जो है यहाँ इंटू में 15 इंटू कॉट ए बराबर है 8 दिया हुआ है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। एक और बात याद कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ है कि यदि प्लस जो है बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस जब है, जब लेफ़्ट से राइट जाए या राइट से लेफ़्ट जाए, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ गुना जो है दाएं से बाएं जाए तो भागा में हो जाएगा, या बाएं से दाएं तो, और भागा जो है बराबर के इस साइड से उस साइड जाए यानी गुना में हो जाएगा, या उस साइड से इस साइड जाए तो गुना में हो जाएगा। जैसे कि 5 + 8 है तो +8 जो है इधर जाएगा तो 5 बराबर फिर -8 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। ये बात आपको मालूम होगा, ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ इंटू में है 15 इंटू कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर जो होगा यहाँ से 8/15 हो जाएगा, क्योंकि 8/15। तो कॉट ए का मान 8/15 निकला, यानी कि कॉट ए बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या? tan का उल्टा होता है। tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो चूँकि दिया हुआ है मान किसका? आधार का और लंब का, तो आधार का मान दिया हुआ है 8 और लंब का 15। तो हमें इसका कर्ण का मान निकालना होगा, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण उसमें आ जा रहा है, और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो उसमें भी कर्ण की आवश्यकता है। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे यहाँ से। तो ए कह रहा है, ए एंगल दिया हुआ है, तो इसको ए को हम आधार के रूप में मान के चलिए यहाँ ले लिए, और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से फिर देखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और AC का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 8 2 289 बराबर AC स्क्वायर। AC का मान फिर निकालेंगे तो AC इधर रखिए या उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो AC जब ये अकेले हो जाएगा और अंडर रूट में चला जाएगा, यानी स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है, तो 2 8 9 रूट अंडर। तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो 17 निकलता है। क्या निकलेगा? 17। आप निकाल के रफ कॉपी पर देख लीजिएगा, वैल्यू याद है तो शॉर्ट टाइम के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ 17 कर्ण हो जाएगा। तो 17 कर्ण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर, साइन आधार में है, अच्छी बात है, लंब बटे कर्ण होना चाहिए। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल कक्का में मैंने लिखवाया तो L/K, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? BC है, और कर्ण क्या है? AC है। तो BC बट्टे में AC, तो BC का मान क्या होगा? 15 और AC का मान 17, तो 15/17 जो होगा आंसर हो जाएगा साइन ए का मान। सेक ए का मान आप देखिएगा, सेक ए का मान, तो सेक ए का मान क्या होगा कि सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको सुनते सुनते इन सारे मानों का वैल्यू आपको याद हो जाए। तो सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या दिया हुआ है? AC। आधार क्या है? AB। तो AB और AC का मान हम रख देंगे, बस इसका सेक ए का मान निकल जाएगा। जैसे AC का मान दिया हुआ है 17,
निकला था अभी, और ए बी का मान क्या है 8 है, तो 17/8 जो हुआ हमारा सेक ए का आंसर हुआ। तो 4 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। ये सारे अगर खुद से आप ट्राई कीजिएगा तो आसानी होगी आपको और आप जल्दी सीख पाएंगे इन सारे क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का सॉल्यूशन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा का मान क्या दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मान निकालिए या निकालिए उसका मान। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या साइन थीटा कॉस थीटा, हमें निकालना है क्या साइन थीटा कॉस थीटा ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है यही ना है वैल्यू, साइन कॉस टैन इन सारे का उल्टा होता है तो कॉसेक हो जाएगा, ये छोटा है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा तो इसका उल्टा दिया हुआ है, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा निकालना है। इन पांचों ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मान हमें निकालना है। तो साइन थीटा बराबर निकालना है, यानी कि सेक थीटा बराबर आपको क्या होता है मालूम है, क्या होता है बता दीजिए, कर्ण बटे आधार होता है ना, क्योंकि आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा होता है क्या सेक, तो इसका मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण से कर्ण बटे आधार। तो यानी कि एक त्रिभुज होगा जिसमें कर्ण का मान कितना दिया हुआ होगा 13 और आधार का मान क्या दिया हुआ होगा 12, और लंब का मान हमें निकालना है, क्योंकि साइन का बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन हमें लंब का मान चाहिए। तो लंब का मान निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यानी 13 स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको इसे मान ले लेते हैं, जैसे इसको x ले लिया लंब को, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का 12 स्क्वायर। यहाँ से 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में है, तो 169 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर को मैंने इधर लिखा और इन दोनों को इधर लिख दिया, तो 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा घटा, तो 25, तो स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट अंडर, तो 25 का रूट अंडर बराबर 5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर नहीं तो केवल 5 आप लिखिए। तो एक्स का मान यानी लंब का मान क्या निकला हमारा 5। अब सारे ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इन मान का आप तो खुद से निकाल सकते हैं इनका मान। ये मैं निकाल देता हूँ, जैसे साइन थीटा का मान निकालना है ऑल त्रिकोणमितीय वैल्यू का, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा मान लीजिए क्योंकि यहाँ एंगल में कुछ यहाँ साइन किया गया है थीटा को, तो यहाँ थीटा, इस सारे में थीटा है तो यहाँ थीटा, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 5/13, यही मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण तो 12/13, फिर टैन बराबर लंब बटा आधार तो 5/12, कॉसेक थीटा बराबर यानी कि कर्ण बटे लंब तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5, लंब 5 है। कोट टैन का उल्टा होता है 5/12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/5। इस तरह से आप सबका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, इसको आप मेरा अगर वीडियो फर्स्ट में देखिएगा तो मैंने उससे भी सोल्व कराया है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, समद्विबाहु कोण किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सारे को मैंने बताया है डिटेल में।
तो यहाँ अब क्या बोल रहा है कि कोण ए, तो कोण ए हो गया कितना, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से मान इसका कम है। 90 डिग्री जब बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, ये यानी एक दूसरे पर लंब हो जाएगा, यहाँ मान 90 बनेगा। तो न्यून कोण कर रहा है तो न्यून कोण यानी छोटा हो गया। और समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं जो कॉर्नर पर होते हैं, और यहाँ जो होता है 90 डिग्री होता है, कितना 90 डिग्री। और ये जो है बी दिया हुआ है, बी एक न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण हो गया। इसके बाद कह रहा है क्या कि जहाँ दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, और दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि जो ये दोनों होता है ये बराबर होता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। तो 6 नंबर का सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है क्या कि cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो cos ए बराबर जब आप देखिएगा तो जैसे मान के चलिए ये ए हुआ, यहाँ सी ले लीजिए कि कोण सी है, तो कोण ए बराबर यानी cos ए बराबर, तो cos ए को जब इधर से देखिएगा क्योंकि एंगल का मान दिया हुआ है ए, तो ए को आधार के रूप में देखिएगा तो cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार क्या हो जाएगा ए सी। इसको आप त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, जैसे ए बी सी, आसानी होगा। तो आधार क्या है ए सी, तो इधर से जब आप देखिएगा तो cos का मान निकालना है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटे ए बी। तो cos ए का मान क्या होगा ए सी बटे ए बी। cos बी यानी कि cos बी दिया हुआ एंगल, तो b को आधार के रूप में लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए बी। तो यहाँ आपको सेम एक चीज़ दिख रहा होगा कि ए सी बराबर बी सी तो है, लेकिन ए बी बराबर ए बी है, तो यहाँ से ए बी और ए बी कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं काटना है तो आप इसको अल्टरनेट यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछा गुना, इधर जाएगा तो भागे है तो गुना में, इधर भागे है तो गुना में, तो यहाँ से भी कट जाएगा। तो उतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से काट देंगे। तो ए सी बराबर क्या हुआ बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए और सी के बीच की जितनी भी लंबाई होगी, चाहे एक्स वाई जेड फलाना ढमाका कुछ भी हो, उतना बी सी का मान होगा, यानी बी और सी के बीच की लंबाई होगी, यानी कि ए बी बराबर क्या हो गया बी सी। तो अगर इसलिए मैं फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए कह रहा हूँ कि इतना पर से आप समझ जाते, अगर फर्स्ट वीडियो देखे होते आप तो इतना पर से समझ जाते कि मैंने बताया था कि यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे लंब बराबर आधार है, अगर ये दोनों सेम है तो इसके सामने बनने वाला कोण, जैसे कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बनने आधार का मान जितना है उतना लंब का मान है, यानी कि ए है सी है ये बी है। तो अगर ए सी बराबर बी सी है तो इस भुजा के सामने वाला जो कोण होगा ये, और इस भुजा के सामने वाला जो कोण होगा ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बीच में है। तो ये दोनों कोण जो होता है बराबर होता है। क्या मैंने बोला कि यदि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होते हैं उनका मान आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि चूँकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए बराबर, यहाँ से लिखिए आप, चूँकि त्रिभुज का ये साइन है ए बी सी एक समकोण, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए का मान जो होगा कोण बी के मान के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि कोण ए बराबर जो होगा कोण बी होगा। यहाँ से आप समझ चुके होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोण
यदि कोट थीटा बराबर 7/8 सॉरी, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8, थीटा बराबर 7/8 हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। आपको मालूम होगा एक फार्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये फार्मूला शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि कुछ फॉर्म जो है इसका इसी तरह से ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। तो आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर देना होगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। तो आइए इसी फॉर्मूला के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा आपको दिख रहा था उस फॉर्मूला के आधार पर, तो इसको लिख सकते हैं आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भी उसी तरह से दिख रहा था 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हम मान लेंगे 1 को, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी होता है माइनस कोस स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला मैं आपको बता दूं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आपने वीडियो अभी भी तक नहीं देखा है तो वीडियो फर्स्ट को आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए कि इसको भी मैंने बहुत ही बढ़िया से डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइन स्क्वायर वाला जब हम बात बोलेंगे कि भैया यहाँ फार्मूला कौन लगेगा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला में टप माइंड आपको लगना चाहिए कि स्क्वायर वाला में क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने लिखवाया है। तो यहाँ से यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 1 का 1, ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कोई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 माइनस, यहाँ जो है प्लस का साइन छिपा होता है, कोई भी डिजिट जैसे 5 लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है तो इसके पहले क्या प्लस का साइन छिपा होता है, ये दिखता नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ छिपा हुआ है दिख नहीं रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस जो है इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला को हम यहाँ लागू करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ क्या है ये दोनों जो फॉर्म है में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है ये, और ये जो है फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए इसके बदले, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसके बदले हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम क्या लिख दें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बात कि क्या होता है कि ये सारे क्या है फॉर्मूला है, आप इम्पोर्टेंट करके इन्हें ब्लैक पेन से नोट में कॉपी में लिख लीजिएगा इन तीनों फार्मूला को आप। जैसे ये फार्मूला ये है, यह प्लस है। एक और फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि tan थीटा बराबर जो होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन साथ में होता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब पूछिएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कैसे होता है,
कैसे होता है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी देर में बाद में बताता हूँ कि tan थीटा बराबर कैसे होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तब तक के लिए आप इसे देखिए कि याद कर लीजिए आप कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। चूँकि tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो इसका जो मान है इसका उल्टा हो जाएगा cot थीटा बराबर, जैसे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos ऊपर चल जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। तो यहाँ से ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, तो इन सारे फार्मूला को आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा बताने का उद्देश्य था कि cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू cos थीटा बटा में sin थीटा इंटू sin थीटा। आपको दिख रहा है कि cos थीटा बटा में sin थीटा एक और cos थीटा बटा में sin थीटा है। तो यहाँ से मैंने बताया कि cos थीटा बटा में sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो आप इसको cot थीटा लिख सकते हैं, इसको भी आप cot थीटा लिखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा cot थीटा इंटू cos थीटा बटा में sin थीटा, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या cot थीटा, या आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते थे कि cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा होता है, इन दोनों का स्क्वायर तो उसका भी cot का भी स्क्वायर, इन दोनों का q तो इसका भी q हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से आप लिखिएगा क्या कि cot थीटा इंटू cot थीटा, तो cot थीटा का मान दिए हुए 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8, तो यहाँ से हो जाएगा 7×7 = 49/8 64 आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आप सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए कि सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेकेंड क्या है, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो जो चूँकि cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो स्क्वायर का पूछा है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे चूँकि cot थीटा बराबर 7/8, इसलिए cot स्क्वायर थीटा बराबर 7 स्क्वायर बटे में 8 स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49 बटा में 8 × 8 = 64। इसका भी आंसर सेम हुआ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने क्वेश्चन 7 को समझ चुका होगा। तो आइए क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा कैसे होता है। तो देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आपको मालूम है लंब बटे आधार, और इधर क्या होता है sin थीटा, छोड़िए ऐसे नहीं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है ना। हाँ, तो आप बोलिएगा हाँ, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दिए, बड़ा बट्टा तो बड़ा बट्टा, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण। तो ये जब है ये भागा में, तो ऊपर में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो कैसे, तो यहाँ लंब बटा में कर्ण, ये जो है ऊपर वाला लिख दिया मैंने, और जब ये जो भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ गुना का साइन, और कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा, उल्टा उल्टी हो जाएगा, और यहाँ आधार नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपको कर्ण तिरछा तिरछी कट जाएगा, सीधा सीधी नहीं कटता है, बाकी तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर देखिए ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे बट्टा के ऊपर नीचे कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा। लेकिन ऊपर नीचे कोई का है कि सीधा सीधी कटेगा, तो नहीं कटेगा, सीधा सीधी नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। तो ये गुना का रूल है। तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो यहाँ आपका आया लंब बटा में आधार। तो चूँकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि sin थीटा बटा में cos थीटा, ये इसका मान इसके बराबर है, इसलिए sin थीटा बटा में cos थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर। आप इसको समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं। इसको जांच करना है, बताना है प्रूफ करके इतना बराबर इतना है या नहीं। तो 8 नंबर का सॉल्यूशन आप स्टार्ट कीजिए।
दिया हुआ जो दिया होता है पहले वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया तो 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए का मान क्या निकलेगा 4/3। यहाँ से निकाल लिए। आपको जांच करना है क्या कि 1 - tan स्क्वायर ए है बटन में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ ए है माइनस sin स्क्वायर ए, दोनों बराबर होता है। इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम वैल्यू भी डायरेक्टली लिख करके चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, या इसका और दूसरे भी तरीक़ा से। तो हम चलिए आपको वैल्यू के तरीके से ही बताते हैं कि एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। इसमें दिया होगा कि ए यानी कि एंगल ए है, तो इसको आधार में ले लेंगे। आप जानते हैं यहाँ बी लिया हमने, यहाँ ले लेंगे आप सी। इस तरह से कॉट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। tan का उल्टा होता है कॉट, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3। तो इसका मान निकालना पड़ेगा क्योंकि लाइन साइन बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, या कॉस बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो कर्ण का मान निकालना यहाँ से ज़रूरी है। तो कर्ण बराबर क्या निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट बोलिए तो AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर BC का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 9 प्लस 4 4 16, तो यहाँ से 25। तो AC जब स्क्वायर में है तो इधर आएगा स्क्वायर, तो √25। तो AC बराबर क्या निकला 5। तो हमारा AC बराबर मान निकला 5। अब यहाँ से आप जांच कीजिएगा क्या इतना बराबर इतना है या नहीं। तो यहाँ लिखिएगा आप LHS से, क्योंकि देखिए कोई भी बराबर साइन है तो इधर कोई इतना भी मान दिया हुआ हो और इधर भी कितना भी मान दिया हुआ हो, तो इसको हम बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोला जाता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ जो है ये बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। तो LHS से तो 1 - tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए बटन में 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 का 1 माइनस का माइनस tan स्क्वायर ए है। तो tan का मान कितना होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 4। अब tan का स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर। 1 का 1 tan ए है, तो tan ए बराबर यानी आधार में है, तो tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितने हुआ दिया है 3, आधार 4, तो इसका भी स्क्वायर है, यहाँ इसका स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का 1 यहाँ 3 का 9 4 4 का 16 बटा में 1 + 9 बटा में 16। तो 16 - 9 बटा में 16 बड़ा बट्टा 16 + 9 बटा में 16। आप यहाँ से बट्टे पर के जोड़ घटा गुना भागा आप बचपन में पढ़ा होगा। तो 16 में से 9 गया तो आपका बचा कितना 16 में से 9 गया आपका 9 1 10 5 1 6 7, बच्चा आपका 7/16। यहाँ से 16 9 25 9 6 15 25 बट्टे 16। तो ये जो है यहाँ भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में यानी कि 7 बट्टे में 16 गुने 16 बट्टे में 25। तो यहाँ से 16 तिरछा तिरछे कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या निकला 7 बट्टे में 25। तो 7 बट्टे में 25 किसका मान निकला LHS का। LHS का आप लिख लीजिएगा एक साइड और RHS का फिर लिखिएगा। LHS का मान निकाल करके कॉपी में, जैसे कॉपी का पेज हो गया तो आप LHS यहाँ से लिख करके यहाँ से मान निकालिएगा, फिर यहाँ RHS से लिखिएगा। तो RHS से जो मैं अभी लिख रहा हूँ तो लिखिएगा, फिर RHS से क्या राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos बराबर क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण, और ए एंगल है तो ए आधार में है तो बढ़िया है। तो आधार बट्टे में कर्ण यानी 4 बट्टे में 5
और इसका अगर 5 यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पर कॉस का पावर 5 रहता तो यहाँ 5 हो जाता। यह स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे में कर्ण, तो यानी 3/5, तो 3/5 और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। फिर लिखेंगे 4 का 16, 50 25 माइनस 9/25। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 25 का 25 और 16 माइनस 9 बट्टे पे का जोड़ घटाओ, तो यहाँ घटा तो कितना बचा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7/25। तो यहाँ आपका निकल करके आया 7/25। और वहाँ भी आपने देखा था कि LHS से जब निकला था तो 7/25 आया था। तो चूँकि LHS बराबर आर, चूँकि 7/25 लिखिएगा आप कि 7/25 बराबर 7/25, चूँकि LHS बराबर RHS है, इसलिए फिर इसलिए साइन दे करके, इसलिए नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस, फिर क्वेश्चन को ही लिख दीजिएगा इतना है। चूँकि LHS बराबर RHS है, इसलिए इतना बटा में इतना बराबर इतना है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है देखिए, दिया हुआ है 9 में, त्रिभुज ABC में जिसका B एक समकोण है। 9 का सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसमें B जो है एक समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3, यानी कि दिया हुआ है क्या, गिवन, अब लिखिएगा कि गिवन tan A बराबर 1/√3, यानी कि मान के चलिए A को आप आधार ले लिया, B हो गया ये समकोण और इसको मान लिए आप C, ठीक। तो tan A बराबर 1/√3, चूँकि आपको मालूम है कि tan बराबर क्या होता है, चूँकि होता है क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 1, आधार का मान 3√3, तो लंब का मान 1, आधार का मान √3। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि क्या हो गया, AB बराबर √3, BC बराबर 1, तो AC बराबर वाट, तो AC स्क्वायर बराबर आप निकाल लीजिएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। आप यहाँ से जानते होंगे किसी भी कितना भी वैल्यू हो, अगर रूट अंडर हो, यहाँ XYZ कितना भी वैल्यू हो और इसके स्क्वायर किया जाए तो वह वैल्यू के बराबर हो जाता है और रूट अंडर हट जाता है, क्योंकि √1 गुने √1 बराबर 1 होगा, √5 इंटू √5 बराबर 5 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का 1 यानी कि 4, और AC जो है ये स्क्वायर, इधर AC स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √4, तो यहाँ से मान निकला 2, तो AC का मान यहाँ से 2। इसके बाद अब देखिए क्या का मान निकालना है हमें, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से कि sin A इंटू कॉस C प्लस साइन C इंटू कॉस A इंटू साइन C, ऐसे लिखिए, वैसे कोई बात नहीं है। तो देखिए एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, A का A है, कॉस A का A, साइन C का C, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन A बराबर यानी लंब बटे में कर्ण, यानी कि A आधार के रूप में है, चलिए सही है, C नहीं है, C के टाइम हमें चेंज करना होगा ट्रायंगल को। तो साइन A का मान क्या होगा, लंब बटे में कर्ण यानी 1/2 इंटू, यहाँ इंटू है, पॉइंट जो होता है इंटू होता है कॉस C, यानी कि C यहाँ एंगल क्या कर रहा है C, तो इसको हम आधार के रूप में लेंगे या ट्रायंगल को चेंज करेंगे। तो आइए आधार के रूप में हम इधर से ताकते हैं, किधर से आप देखिएगा, आपका नज़र जो होगा इधर से होगा, तो आप इधर से जब देखिएगा तो आधार हो जाएगा ये, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा आपका 1,
यानी बी सी तो 1, और कर्ण क्या होगा 2 का 2 प्लस साइन सी यानी कि सी कह रहे हैं या एंगल जो है सी है, तो सी के लिए भी आप इधर से देखिएगा तो सी के लिए क्या होगा आधार बी सी और लंब ए बी, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी, तो ए बी का मान है √3, ए सी का मान 2 इंटू का इंटू, और फिर यहाँ एंगल दिया हुआ ए, तो ए हम नीचे से ही देखेंगे आधार के रूप में, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो √3 का √3 और कर्ण का 2 का 2, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, 2 से 2 नीचे से नीचे में गुना, ऊपर से ऊपर में गुना, प्लस का प्लस, ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना, तो √3 गुना √3 आपको अब मैंने अभी बताया था यहाँ से कि स्क्वायर जब कीजिएगा रूट अंडर वैल्यू का तो केवल वैल्यू हो जाता है यानी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से भी √3 गुने √3 बराबर 3 और 2 का 2 तो 2 दूनी 4, यहाँ से एलसीएम एचसीएफ जो भी आप निकालिएगा बट्टे पे जोड़ घटाओ तो 4 1 + 3 अब 4/4 यानी कट पीट बराबर वहाँ 1, तो इसका जो मान निकला कितना निकला 1 निकला। 9 का फर्स्ट का आंसर कितना निकला 1, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कि cos A इंटू cos A इंटू cos C और फिर माइनस साइन A इंटू साइन C, तो यहाँ से हमारा जो आंसर सॉल्व होगा सॉल्यूशन cos A यहाँ एंगल जो है A है तो हम आधार के रूप में लेंगे, तो यहाँ आधार है हमारा A बिल्कुल सही है, तो cos बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण यानी आधार बट्टे कर्ण ए बी बट्टे ए सी, तो √3 गुने आधार बट्टे कर्ण तो √3 बट्टे 2 गुना का गुना cos C यानी cos C जब हम इधर से देखेंगे क्योंकि आधार के रूप में हम चाहिए, तो इधर से जब हम देखेंगे तो cos बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार हमारा यही हो जाएगा 1 और कर्ण का कर्ण 2 माइनस साइन A, एंगल यहाँ A है तो यहाँ A है आधार सही है, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी 1/2 माइनस नहीं है यहाँ इंटू है तो इंटू साइन C यानी कि इधर से आप देखिएगा, इधर से देखिए या आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये घूमेगा तो C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ और A यहाँ, तो यानी कि B चला जाएगा यहाँ, C यहाँ और A यहाँ, तो कर्ण का मान 2, AB का मान √3 और 1, तो साइन C देखिएगा तो साइन C तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा बस आंसर आ जाएगा, यानी कि √3 इंटू 1 बराबर √3/4 माइनस √3/4, तो यहाँ से √3 प्लस में है √3 माइनस में है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि 5 - 5 बराबर 0, तो चाहे √5 हो या 3 हो माइनस √3, तो ये भी कट के क्या होंगे 0 होगा, तो इसी तरह से ये कट पीट करके यहाँ 0 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 10th देखेंगे, इसके बाद 11th और क्वेश्चन 8.1 जितना भी एक्सरसाइज है हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन 10th देखिए, 10th का सॉल्यूशन कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P के मान को ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। PQR क्या है, एक समकोण है, तो एक समकोण लिया हमने या आपने, दोनों को लीजिए। Q समकोण है PQR और इसमें क्या देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि दिया हुआ है PQ बराबर 5, PQ का मान दिया हुआ है 5 और हमें निकालना है साइन P cos P और tan P का मान। तो यहाँ से आंसर में लिखेंगे कि गिवन मतलब दिया हुआ है PR + QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर,
तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ से क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। पी आर स्क्वायर बराबर आपको मालूम है, तो पी आर स्क्वायर बराबर किसका मान दिया हुआ है, पी क्यू का। तो जो दिया होता है उस पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कुछ नहीं तो क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर 5 का 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। चूँकि ये चर है, ये अचर है, ये चर है, तो एक साइड दोनों को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, और यहाँ बराबर है तो बराबर जब भी रहे, बराबर के दाएं अक्ष और बाएं अक्ष दोनों साइन कुछ इक्वेशन समीकरण रहता है तो यहाँ एरो का तीर दिया जाता है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट होती है छोटी छोटी बात। तो पी आर स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और यहाँ 25 का 25। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको अभी बताया था कि ये फार्मूला होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पी आर इतना बराबर पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हुआ। तो इसमें क्वेश्चन इक्वेशन मान क्या दिया हुआ है, क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है 25। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से लिखिएगा पी आर प्लस क्यू आर का मान 25। तो यहाँ 25 और प्लस इंटू है, भले सॉरी यहाँ इंटू है, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आपका निकल के आएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, या कट पीट कर 1, या गुना है तो इधर आएगा तो भागा में तो 1। ये नहीं आपका निकला, इसलिए आप कह सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको मान लीजिए आप क्या, इक्वेशन सेकेंड समीकरण दूसरा। समीकरण फर्स्ट हो गया जो दिया हुआ था आपका ये, और समीकरण सेकेंड हो गया आपका ये। आपको दिख रहा है, देख लीजिए समीकरण सेकेंड क्या हुआ, लास्ट में हुआ था। इसके बाद इतना बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि इतना बराबर 1। आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकेंड हुआ। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़िएगा तो आप विलोपन विधि से पढ़े होंगे अभी इसके पहले वाले चैप्टर में, क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस यहाँ माइनस है, क्यू आर बराबर 1। तो जब यहाँ जोड़ा जाता है, जब इसको आप जोड़िएगा, तो जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ के साइन जो होता है चेंज नहीं होता है। नीचे वाला का अगर आप घटाइएगा, हम लिखेंगे यहाँ किसी को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, यानी नीचे वाले समीकरण का मान जो होता है आगे का साइन चेंज हो जाता है। लेकिन यदि ये जोड़ा जाए, कहा जाए कि यहाँ जोड़ा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो नीचे वाले का किसी भी समीकरण का जो साइन होता है चेंज नहीं होता है। इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा एक और बार कि जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, दो समीकरण को जोड़ा जाए तो नीचे वाला जो समीकरण सेकेंड होता है उनका मान, नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड घटाने पर लिखा जाएगा
तो नीचे वाले समीकरण सेकेंड का जो साइन वाला मान होता है चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और उसी साइन के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। तो आइए इसको कैलकुलेशन कीजिए। जोड़ने पर तो 25 एक 26, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, अपोजिट साइन उल्टा साइन रहेगा तो कट जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो एक पी आर यानी कि 2 पी आर बराबर 26। तो एक पी आर बराबर क्या होगा, तो 2 यहाँ गुना में है, तो जब गुना में है तो उधर भागा में है, तो 26/2। तो यहाँ से मान जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका मान आएगा 13, यानी पी आर का मान जो निकला कितना निकला 13। तो पी और आर का मान आप लिख दीजिएगा 13। जब यहाँ से पी आर का मान आपका निकल गया तो क्यू आर का मान निकलना है। तो पी आर का मान किस में डालिएगा कि आपका क्यू आर का निकल जाएगा, तो इसमें डालिए। तो आप लिखिएगा इसके बाद कि समीकरण फर्स्ट में पी आर का वैल्यू रखने पर या पी आर का मान रखने पर तो पी आर का मान जब आप रखिएगा तो यहाँ से फिर आएगा नीचे से ऊपर, यहाँ सॉल्यूशन इसके नीचे ही लिखिएगा आप, जगह नहीं है मैं बगल में लिख रहा हूँ। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो पी आर का मान रखने पर तो पी आर का मान 13 आया, तो यहाँ 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ क्यू आर बराबर क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 13, तो क्यू आर का मान जो निकला यहाँ 12 निकला। तो यहाँ जो आधार होगा क्या 12 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जैसे कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकलना है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। इसके नीचे ही आप लिखिएगा यहाँ के बाद इसके बाद आप लिखिएगा प्रश्न से यानी कि प्रश्न किया गया है क्या है कि साइन पी बराबर क्या होगा। तो साइन पी बराबर आप लिखिएगा, साइन पी को आधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल क्या है आर नहीं है पी है। आर रहता तो आधार में है तो छोड़ देते हैं, पी है तो इसको पलट दीजिएगा या ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो यदि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए, जब इसको हम पलटेंगे यानी कि जब ये घूमेगा या आप आधार जब बोला जाएगा तो आप इधर से देखिएगा तब भी आप निकाल सकते हैं इसके मान लंबवत कर्ण के अनुसार, या इसको आप पलट कर लिख लीजिए। तो जब इसको आप पलटिएगा, ऐसे किताब है ऐसे पलटिएगा, यानी कि यहाँ जो P है यहाँ Q है तो Q चला जाएगा यहाँ और P आ जाएगा यहाँ, तो P यहाँ Q और यहाँ R, तो इसका मान है 13, 12 और 5। तो साइन P बराबर पूछा जा रहा है, यानी ये हो गया आधार में, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण यानी कि लंब RQ और कर्ण क्या है PR। तो यहाँ से इसका मान 12, इसका मान 13, ये आंसर हो गया। फिर पूछा जा रहा है क्या cos P को भी यहाँ एंगल P है तो P आधार में होगा, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी PQ और बटे PR। तो यहाँ PQ का मान 5/13 आंसर हो जाएगा। इसके बाद tan P का पूछा गया है, tan P का। तो tan P बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sin P बटे में cos P, और इन दोनों का वैल्यू sin P का मान आया है कितना 12/13, और ये बट्टा बड़ा तो बड़ा बट्टा, और cos P तो cos P का मान आया है 5/13, तो 5/13 और 12/13। ये जो मान है ऊपर में जाएगा तो यहाँ गुना का साइन और ये पलटी हो जाएगा, तो 13 ऊपर और 5 नीचे, और 13 तिरछा तिरछे कट गया 12/5। यहाँ से आंसर किसका tan P का मान 12/5। ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप लंब बटे आधार के रूप में भी लिख करके निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, आधार बटे लंब जैसे यहाँ कितना है P, तो PQ बटे लंब यानी कि QR, PQ 5 है और R है 12, 5/12। दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर जो हुआ सेम हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 10th का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 में कुछ है नहीं, क्या करना है इसमें उत्तर की पुष्टि करना है कि सत्य है या असत्य है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है। तो इसको देखने के लिए आइए देखते हैं। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए क्वेश्चन 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है या असत्य है? बताइए आप कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये हमारा जो है असत्य है, क्योंकि मैं आपको अब देखिए इसका उत्तर का पुष्टि कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्या, सत्य। ये कैसे होगा? तो जब भी आप ये कह रहे हैं क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि tan a का मान जो है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान या कोई भी चीज़ 1 से कम होता है, तो ये असत्य है। सॉरी, ये असत्य है। ये क्या होगा आंसर? असत्य। क्योंकि जब भी आप tan 0 पर देखिएगा तो tan 0 डिग्री का मान देखिएगा तो आप बुक में डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है, या मैं आपको बताऊंगा थोड़े ट्रिक के साथ कि tan 0 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी बुक में आप देख लीजिए पहले पेज नंबर 204 में कि दिया हुआ है कि tan a बराबर क्या, tan a बराबर 0 डिग्री पर 0 मान, 30 डिग्री पर 1/√3 और 45 डिग्री पर 1, यानी कि तीनों डिग्री, यानी कि टोटल 5 डिग्री हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और पाँचों डिग्री पर tan a का मान जो है अलग अलग है। यानी a की जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो इसका मान आएगा 0, एक tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, इसी तरह से 60 और 90 का भी चेंज हो जाएगा। तो ये असत्य हो जाएगा कि tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि हम लिखेंगे आंसर को ये पुष्टि करने के लिए कि चूँकि tan यदि 0 डिग्री रखा जाए तो इसका मान 0 होगा, tan 30 डिग्री रखा जाए तो इसका 1/√3 होगा। इसी तरह से tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan a का मान हर अलग अलग डिग्री यानी एंगल कोण पर इसका मान बदलते रहता है, कभी कम 1 से कम तो कभी 1 से ज़्यादा। तो इस तरह से यह असत्य हो जाएगा कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। आप समझ चुके होंगे। सेकेंड है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या यह सत्य है या असत्य है? क्या कि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a का मान जो है 12/5, a के किसी भी मान के लिए, यानी कि sec 0 डिग्री पर आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन का कहनाम है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 12/5, यानी कि 12/5 को काटिएगा तो ये आएगा 2.5 दूनी के 10, 11 12, 2.4, यानी कि 1 से अधिक आ रहा है। तो वही कह रहा है कि sec a का मान, यानी कि sec 204 पेज नंबर में आप देखिएगा तो sec जो है हमारा 5 नंबर पर है, तो 0 डिग्री पर 1 हुआ तो 1 से अधिक है, तो ठीक है। 2/3 यानी 2/√3 को जब लिखिएगा तो √3 का मान होता है 1.434, कुछ ऐसे होता है। तो 2/1 से जब भाग दीजिएगा आप तो 2 पॉइंट कुछ ही आएगा, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। √3 का मान 1 पॉइंट कुछ होता है तो उससे भी ये अधिक है, तो ठीक है। यानी कि ये सारे मान पर वैलिड है, तो ये सत्य है कि 12/5 जो है ये हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। सेकेंड का आंसर आपने लिखा सत्य लिख लीजिए, इसका जो होगा सत्य होगा, मैंने बताया कैसे। और थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आइए देखते हैं, कह रहा है ये भी असत्य होगा, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ लिखा दे रहा हूँ कि जो इसका संक्षिप्त रूप होता है, जैसे साइन का संक्षिप्त जो रूप होता है, साइन एक्स क्या है, शॉर्ट नेम है। साइन कोस टैन कोट जो भी है ये शॉर्ट नेम है, इनका संक्षिप्त रूप होता है, इसका होता है साइन है। कॉस का जो होता है क्या होता है, कोसाइन। आप इसको पेज नंबर में बता दे रहा हूँ 193 यानी कि 193 में देख सकते हैं। टैन का जो होता है, टैन एक संक्षिप्त रूप है और इसका संक्षिप्त शॉर्ट नेम है और इसका संक्षिप्त रूप होता है टेंजेंट। कॉसिक यानी कि कॉसेक, साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसकेंट।
कोसेकेंट, इसका संक्षिप्त रूप है। सेक का क्या होता है, तो सेकेंट, सेकेंट, सेक का होता है सेकेंट। कॉट का क्या होता है, तो कोटेजेंट, कोटेजेंट, कोटेंजेंट, कॉट का संक्षिप्त रूप होता है। तो उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर असत्य, क्योंकि कोस का जो है संक्षिप्त रूप क्या होता है, आप देख सकते हैं कोसाइन होता है। जो कोसेकेंट दिया हुआ है ये कोसेक का होता है, यानी कि साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, उसका ये संक्षिप्त रूप है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा, तो दिया हुआ है कि कोट ए इंटू कोट और ए का गुणनफल होता है। जैसे कि कोट ए जो होता है, जैसे कि कोट 30 डिग्री, तो ये क्या 30 डिग्री और कॉस का, यानी कि इसमें दिया हुआ है कोट और ए का, तो यानी कि कोट ए कोट और इंटू ए इस तरह से होता है, तो नहीं, क्योंकि कोट मान अकेले ही नहीं निकलता। ये क्या है, ये जो है कोट का एंगल है। कोई भी आपसे पूछे कि साइन जो है या थीटा, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, तो ये संबंध दर्शाता है रिलेशनशिप कि ये इसका एंगल है। कौन किसका एंगल है, तो ये जो थीटा है साइन का एंगल है, कोण है। ये बताता है कि साइन इतने डिग्री पर इतना मान होता है और कॉस इतने डिग्री पर इतना मान होता है, तो ये इसका एंगल होता है। तो आप आंसर में लिखिएगा कि नहीं, यह एक गुणन कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि कोट का ए जो है ये क्या है, एक एंगल है, कोण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या सत्य है। किसी भी थीटा के लिए, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 19 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो साइन थीटा बराबर क्या 4/3 संभव है, निसत्य है 4/3, तो इम्पॉसिबल। साइन थीटा के लिए क्या, किसी भी मान के लिए, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात के लिए, जैसे tan, cos, साइन, किसी भी के लिए यह वैलिड नहीं है, असत्य है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3। तो कर्ण कभी भी होता है तो क्या, लंब और आधार से बड़ा होता है। यदि लंब कितना ही भी बड़ा हो, आधार कितना भी बड़ा हो, इन दोनों के कंपेयर में बारी बारी से अगर किया जाए तो कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ जो होगा 4 जो है लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या सत्य है कि लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 3, यानी कि लंब जो होगा कर्ण से बड़ा होगा, तो कभी भी नहीं, यह असंभव है। तो आप लिखिएगा आंसर में कि नहीं, तो असत्य है, क्योंकि थीटा का मान किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 यहाँ एक लंब को दर्शाता है और 3 जो मान है ये कर्ण को दर्शाता है। और किसी भी त्रिभुज में कर्ण का मान जो होता है लंब से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 8.1 का मैंने सॉल्यूशन कराया, कोशिश किया, पूरा मैंने एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये 1 से लेकर 11 तक की सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बेटर ढंग से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।